Hello student, today we are going to solve numericals on half wave rectifier, in short called as HWR. So come to the first numerical. मैं सिर्फ आप लोगों को 2 न्यूमरिकल सॉल्व करके देने वाली हूँ, उससे आप लोगों के हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो कॉन्सेंट्रेट टू द ईच एंड एवरी पॉइंट. एंड आप लोगों ने लास्ट लेक्चर मिस किया होगा तो पहले उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को फॉर्मूले अच्छी तरीके से क्लियर होंगे. देन कम बैक टू दिस लेक्चर अगेन. तो फर्स्ट न्यूमरिकल है हमारा, द टर्न रेशो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज N1:N2 is equal to 10:1. The primary is connected to 230 volt 50 Hz main power supply. Assuming the diode resistance in a forward bias to be 0. Calculate DC voltage across the load. VDC find out करने के लिए बोला है. What is the PIV of diode? So दो चीज़ें हम लोगों को गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन डेटा. Turn ratio is given to us, N1:N2, which is nothing but 10:1, and voltage across primary is given to you, that is 230 volt 50 Hz. नहीं दे के रहेगा तो भी आप लोगों का स्टैंडर्ड रहता है 230 volt 50 Hz. ओके, तो ऑलवेज कंसिडर टू बी एज अ 230 वोल्ट. तो उसको ही बोलते हैं हम लोग VRMS वोल्टेज. बट किसके अक्रॉस दे के है? तो VRMS वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी. ऑलवेज द VRMS वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी इज 230 वोल्ट and the frequency is standard frequency in India 50 Hz. Clear? Find out क्या करना है? तो टू फाइंड में लिखिए. दो चीजें फाइंड आउट करनी है आप लोगों को. कैलकुलेट द DC वोल्टेज. DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज नथिंग बट ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज वोल्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं VDC से. तो VD से हमें फाइंड आउट करना है. एंड सेकेंड है हमें फाइंड आउट करना है PIV ऑफ डायोड. तो PIV फाइंड आउट करना है. सो कम टू द सॉल्यूशन. टू थिंग्स आर गिवन टू यू, टर्न रेशियो एंड द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी, that is a VRMS voltage across the primary. So from this two term you can easily find out the voltage across secondary. बट दैट वोल्टेज इज़ नॉट अ पीक वोल्टेज. जो वोल्टेज आप लोग फाइंड आउट करोगे वो रहेगा VRMS वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी. सो लेट्स कैलकुलेट द VRMS वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी. तो हम लोग यहाँ पे जो रेशो है उसको कंपेयर कर सकते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर. सो VRMS अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन VRMS अक्रॉस प्राइमरी is equal to N2 upon N1. That is a टर्न रेशो किसके अक्रॉस? तो सेकेंडरी के अक्रॉस अपॉन टर्न रेशो क्या रहेगा? तो प्राइमरी के अक्रॉस. सो लेट्स पुट द वैल्यू. VRMS अक्रॉस सेकेंडरी हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो VRMS अक्रॉस सेकेंडरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1 बच्चों? वैल्यू ऑफ N1 इज 1. So put the value of N1 as a 1 and put the value of N2. N2 की वैल्यू क्या है? तो 1 है. तो 1 पुट किया आप लोगों ने. What is the value of N1 is 10. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैंने VRMS अक्रॉस प्राइमरी को क्या लेके गई हूँ? इस साइड में लेके गई हूँ, तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा. तो VRMS अक्रॉस प्राइमरी कितना वोल्टेज है आप लोगों का? तो 230 वोल्ट. So what is the VRMS across secondary is come out to be 0 get cancel out with each other, it come out to be 23 volt. बट ये क्या निकला है? तो ये निकला है आप लोगों का VRMS across secondary. What is the formula for VDC? VDC फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है? यू कैन से दैट VM अपॉन पाई
जिसको ही आप लोग बोल सकते हो 0.318 इंटू VM। सो आप लोगों को क्या चाहिए, VM चाहिए। अब तक आप लोगों को VM नहीं मिला है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग VM फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। VM मतलब क्या, पीक वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी फाइंड आउट करेंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ VM एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VDC। सो VM इज इक्वल टू √2 into VRMS across secondary. You find out the value of VRMS across secondary. So put the value of VRMS across secondary, √2 into what is the VRMS across secondary is 23 volt. √2 is nothing but come out to be maybe 1.414. So put this value and calculate the answer. After this we will get the VM as 32.53 volt. तो हम लोगों ने VM की वैल्यू फाइंड आउट की। नाउ कम टू द VDC। अभी हम लोग VDC फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इजी जाएंगे आप लोगों को करने के लिए, तो गो थ्रू द मल्टीप्लिकेशन। सो 0.318 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VM 32.53. After performing the multiplication, it come out to be 10.34 वोल्ट। ओके, तो आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, तो VDC की वैल्यू फाइंड आउट की है। यू कैन राइट डाउन एज अ DC वोल्टेज अक्रॉस लोड विच इज इक्वल टू VDC इज गिवन बाय 10.34 वोल्ट। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें PIV फाइंड आउट करना है। तो PIV का फॉर्मूला क्या रहता है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, विच इज नथिंग बट इक्वल टू VM। You already calculate the value of VM, which is nothing but come out to be a 32.53. So you can directly write down as 32.53. तो इतना आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं। तो ये सब कुछ फाइंड आउट, 1 मार्क्स इसके ऊपर मिलेगा आप लोगों को, 1 मार्क्स इसके ऊपर मिलेगा और 1 मार्क्स आप लोगों को PIV फाइंड आउट करने के लिए भी पूछा जाता है, तो 1 मार्क्स PIV फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा। और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यू नो द फॉर्मूला, रिपल फ्रीक्वेंसी ये किसके बराबर रहती है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर रहती है। यू कैन से दैट F इन। रिपल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर रहती है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर रहती है। इन दिस केस दे आर मेंशन यू व्हाट इज योर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो आप लोग बोल सकते हो कि रिपल फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं गया था, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ इन केस पूछा गया तो। अभी ये क्वेश्चन सपोज पूछा जाता तो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता था आप लोगों का। तो दिस इज़ द वन काइंड ऑफ न्यूमरिकल। और एक सेकेंड न्यूमरिकल मैं आप लोगों का ले रही हूँ, जिससे आप लोगों को हर एक जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगी। कम टू द सेकेंड वन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन डेटा। In a half wave rectifier, the secondary voltage is 30 volt AC. So in this question they are directly given you the VRMS across secondary. सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के अक्रॉस का वोल्टेज देके है, तो कौन सा वोल्टेज देके रहता है बच्चों, तो VRMS अक्रॉस सेकेंडरी आप लोगों को डायरेक्टली गिवन है इस क्वेश्चन में। 30 वोल्ट AC सप्लाई आप लोगों को मिलता है। यूजिंग आइडियल डायोड कैलकुलेट द DC वोल्टेज, DC लोड वोल्टेज। तो 2 फाइंड में भी लिख लो क्या फाइंड आउट करना है, तो DC लोड वोल्टेज इज नथिंग बट डिनोटेड बाय VDC। तो यहाँ पे भी आप लोगों को VDC फाइंड आउट करना है। करंट रेटिंग फाइंड आउट करना है, तो करंट रेटिंग डिनोट करते हैं I0 से। सो I0 इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क एंड PIV ऑफ डायोड। तो PIV भी कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, क्योंकि 3 चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। और कुछ दिया है क्या आप लोगों को, गिवन
RL इज इक्वल टू 33 ओहम्स। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देखे है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू देखे है आप लोगों को, तो 33 ओहम्स। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू वैल्यू यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। लास्ट क्वेश्चन में देखो आप लोगों को, तो आप लोगों को VRMS अक्रॉस प्राइमरी देखे था, तो फ्रॉम दिस यू कैलकुलेट द VRMS अक्रॉस सेकेंडरी, बट नाउ दे आर डायरेक्टली गिवन यू द VRMS अक्रॉस सेकेंडरी। तो इतना पोर्शन आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये पोर्शन आप लोगों का स्किप हो गया है। तो डायरेक्ट आप लोग किसके ऊपर आओगे, तो पीक वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, VM को फाइंड आउट करोगे। सो VM इज इक्वल टू, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, √2 इंटू VRMS across secondary. What is the VRMS across secondary? What is the value of √2? 1.414 into VRMS across secondary is given to as a 30 volt. After calculating this, you will get the value as 42.432 volt. आप लोग कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों को ये वैल्यू मिलेगी। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें VDC फाइंड आउट करना है। तो पुट इन द फॉर्मूला, VDC का फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, एवरेज वोल्टेज ऑल्सो कॉल्ड एज अ DC लोड वोल्टेज, दो नाम है इसको। तो VM अपॉन पाई, एक तो ऐसे फाइंड आउट करो, VM की वैल्यू पुट करो और उसको नहीं क्या 3.14 से डिवाइड करो। अदरवाइज सेकेंड फॉर्मूला क्या है, 0.318 इंटू VM। यू कैन यूज एनी वन फॉर्मूला फ्रॉम दिस। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन आसान जाती है, मल्टीप्लीकेशन यूज करोगे या आप लोग लॉग टेबल यूज कर सकते हो, आप लोगों को अच्छे से आता होगा। तो 0.318 इंटू 42.432. After calculating this, you will get the value of VDC as 13.4933. ओके, वैल्यू किस में रहेंगी, तो ऑफ कोर्स वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो वोल्ट में रहेंगी। तो रिमेंबर वन थिंग, आप लोग यूनिट लिखना भूल जाते हैं, उसके ऊपर भी आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट में। फिजिक्स हो गया तो हमेशा याद रखो कि आप लोगों को यूनिट मेंशन करना है। अभी VDC फाइंड आउट हो गया तो आप लोगों को यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया है। अभी आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट रेटिंग। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर HWR स्टैंड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, I0 किसके बराबर रहता है, तो IDC के बराबर रहता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द IDC। सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, voltage upon resistance is nothing but come out to be a करंट। यस, तो आप लोग यहाँ पे क्या ले सकते हो, किसके अक्रॉस हम लोग VDC फाइंड आउट करते हो, लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस फाइंड आउट करते हैं ना। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, लोड रेजिस्टेंस RL। आप लोगों को दोनों भी वैल्यू पता है क्या बच्चों, तो हाँ आप लोगों को पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VDC, अब भी हम लोगों ने फाइंड आउट की 13.4933 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RL, 33। So the value of IDC is come out to be 0.40889. इसको ही आप लोग क्या लिखोगे, एम्पियर। इसको ही आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हो तो 048.89 मिली एम्पियर। ये क्या हो गया है, IDC हो गया है। और IDC के ही बराबर क्या रहता है, तो आप लोगों का I0 रहता है। तो I0 क्या हो गया आप लोगों का, 408.89 मिली एम्पियर। तो आप लोगों को दूसरी भी वैल्यू मिल गई है। तो आसान है आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IDC एंड IDC किसके बराबर रहता है, तो करंट रेटिंग के बराबर रहता है। तो आप लोगों ने वो वैल्यू लिख ली। अभी PIV किसके बराबर रहता है, तो PIV VM के बराबर रहता है। वी ऑलरेडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VM, क्या निकली है VM की वैल्यू 42.432 वोल्ट। तो आप लोगों को इसके ऊपर आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे बिकॉज वी ऑलरेडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VM। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे PIV किसके बराबर रहता है, तो VM के बराबर रहता है। तो हम लोगों को क्या था इस एग्जाम्पल में, आप लोगों को सिर्फ चेंज क्या हुआ बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को VRMS अक्रॉस सेकेंडरी डायरेक्टली गिवन था। इस एग्जाम्पल में आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ा एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप लोगों को बाकी की प्रोसेस करनी पड़ी।
यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट गिवन था, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पूछा था वो था करंट रेटिंग। करंट रेटिंग किसके बराबर रहता है, तो आप लोगों के डायरेक्ट करंट के बराबर रहता है। सो फॉर दैट पर्पस यू कैन अप्लाई ओम्स लॉ, एंड आफ्टर अप्लाइंग द ओम्स लॉ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IDC, एंड IDC इज नथिंग बट इक्वल टू I0। क्लियर? ये दोनों भी प्रॉब्लम आप लोगों ने इसी आप लोगों को प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसी प्रोसीजर को आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग सभी रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ वहाँ पे फॉर्मूले में चेंज रहेगा बट प्रोसीजर एज इट इज़ रहेंगी। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।